वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 7 में। तो कहानी की शुरुआत होती है खाना पकाने से, जहाँ सिर्फ 2 महीने और रह गए हैं फिनिक्स के रिवाइव होने में, और उसको लेकर इनकी ट्रेनिंग भी जारी है, जहाँ नाफुमी उम्मीद करता है कि ये लोग असली फाइट के लिए भी तैयार होंगे। और उस समय खाना बन रहा होता है, जहाँ जल्दी वहाँ आता है कील अपने एनिमल फॉर्म में, जो उसको सिखाया है साडिन ने यूज करना, जो एबिलिटी शायद फाइट में भी उसकी पावर बढ़ाने के काम आ सकती है, जो फिलहाल देखी जाएगी। जिस सबके साथ खाना तैयार हो चुका होता है और सब लाइन लगा लेते अपने ब्रेकफास्ट के लिए, जो सर्व करेगा उन्हें स्वॉर्ड हीरो। पर वहाँ कोई और परेशान दिख रही होती है, जिसका नाम वेंडिया होता है। पर ब्रेकफास्ट करने के बाद कहानी में आगे फिलो अपने फिलियन रूप में यहाँ वहाँ भाग रही होती है परेशान होकर, क्योंकि किसी ने उसको पकड़ लिया होता जबरदस्ती सवारी करवाने के लिए। जिससे बचने के लिए फिलो इंसानी रूप में आ जाती है, और जो पीछे से लपक के फिलो के ऊपर फिलो को परेशान कर रही थी, वो निकलती है एक लड़की रैटोटुली एंथ्रिया, जिसे प्यार से लोग रैट भी बुलाते हैं, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं शील्ड हीरो के सामने। पर शील्ड हीरो उस पर भरोसा क्यों करे, जहाँ वो लाती एक चिट्ठी रानी की, और ये निकलते एक एल्केमिस्ट फरवरी से, जिस जगह इसने कुछ समस्या क्रिएट की, जिसके वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया। पर रानी चाहती है कि इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि ये कुछ काम आ सके हमारे किंगडम के। पर एक चीज़ गलत है कि उसको निकाल दिया गया गड़बड़ क्रिएट करने की वजह से। रियलिटी ये कि वो इसकी रिसर्च को समझ ही नहीं पाए, जहाँ इसकी स्पेशलिटी थी मॉन्स्टर को स्ट्रांग बनाना और उनको अपने काम लाना। पर उन्होंने झूठ फैलाया कि काफ़ी गलत काम कर रही है, और जिसके चलते उन लोगों ने इसके लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बहुत बुरा हुआ। पर फिर भी एक अच्छी बात यह कि ये यहाँ पर मिल पाई फिलो से, जिसे ये कहते हैं कि म्यूटेंट फिलोलियन, जो इंसानी बातें समझ सकती है और बोल भी सकती है, और एक इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है, जिससे डर के फिलो वहाँ से भाग जाती है। तो उसके यहाँ आने का मेन कारण क्या था, जिस पर ये जवाब देती है फिलो। फिलो मतलब क्या है, तो उसने सुना है रानी के बारे में, जो फिलोलेल क्वीन है, जो बिल्कुल फिलो की तरह ही है। पर उसके अलावा भी फिलोलेल काफ़ी हद तक काम आ सकते हैं इंसानों के, और ये भी इसी तरह के मॉन्स्टर बनाना चाहती है। तो आगे बढ़ते मॉन्स्टर अस्तबल की ओर, और देखती है कि किस तरह के मॉन्स्टर को पाला है शील्ड हीरो ने, जो निकलता है कैटरपिलर, वो भी काफ़ी बड़ा कैटरपिलर। पर लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे तो 2 थे ये लोग, अब तीसरा कहाँ से आया, जिस पर बच्चे कुछ जानते हैं, जो छुपाने की कोशिश करते हैं तीसरे कैटरपिलर को। और तभी इनमें से कैटरपिलर के नीचे दिखता है बहुत सारे अंडे, जिनको वहाँ मौजूद बाकी बच्चे छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम इनका ख्याल रखेंगे, इनको मत फेंकना। पर इतने सारे पालना पॉसिबल नहीं है, जिस पर कहती है रैट कि ऐसा मैं कर सकती हूँ। और शील्डर को भी लगता है कि हमें कोई ना कोई ऐसी जरूर चाहिए होगी जो हमारे मॉन्स्टर को स्ट्रांग बना सके, पर वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, जिस वजह से वो उस पर स्लेव क्रेस्ट लगाने की बात करता है, जो उसको एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि कुछ भी चलेगा उसको अगर वो अपने मतलब की रिसर्च को कंडक्ट कर पाए। पर खैर तभी आगे वहाँ पर कुछ और आता है सिल्ट वेल्ट की तरफ से, जिसमें होता है एक अंडा, एक ड्रैगन का अंडा भी, जिस पर रैट कहते हैं कि ड्रैगन चाहे किसी भी ब्रीड के क्यों ना हो, वो काफ़ी पावरफुल होता है, पर वो बड़े होने पर काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, जो एक पूरे इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जिस पर वेंडी कहती है कि ड्रैगन स्ट्रांग होते हैं, जो रैट ने भी एक्सेप्ट किया था। उसने कहा था कि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है इससे, और वो ड्रैगन से स्ट्रांग कुछ और बनाने की कोशिश कर सकती है। पर दोबारा वेंडी कहती है कि अगर तुम ड्रैगन पालोगे तो वो और भी स्ट्रांग बन सकता है पहले के कंपैरिजन में। और लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि ये लोग ड्रैगन पाल रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी छोड़ी जाती है रैट पे, जहाँ वो पहले शुरुआत करना चाहती है मॉन्स्टर सील से। तो आगे हम बढ़ते किसी काम से ब्लैक स्मिथ के पास, जिसके पास नाउफी में गया होता है अपने कंधे पर अंडा टांगे हुए, जो उसको हीट देने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो वो इसमें कैसे फंसा, तो अगर हम बड़े फ्लैशबैक में, तो उसने इस काम को करने के लिए रैन को कहा था, पर रैन के पास एक कर्स सीरीज, और बाय द वे ड्रैगन को पालना पड़ेगा हीरो को ही, ताकि वो और पावरफुल बन सके। जहाँ रैन के ऊपर चल रही है कर्स सीरीज, जिस वजह से जिस भी चीज़ को छू रहा है वो डिग्रेड हो जा रही है, तो वो उसको नहीं पाल सकता। और विंडी भी गुस्सा करती है इस चीज़ को लेकर कि वो इसको नहीं छुएगा क्योंकि वो बुरा है उसके हिसाब से। तो जो बातें डिस्कस हो रही थी ब्लैक स्मिथ के पास, जहाँ उसने बना दिया कटाना, जिसके बारे में पूछा था शील्ड हीरो ने, जो है साइड राइट कटाना, जो होती है एक हाई क्वालिटी की कटाना, जिसको फिर उठा कर देखते रेप्टेलिया, और उसका स्किल नाम निकलता है स्टार डस्ट ब्लेड। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं टेलीपोर्टेशन के साथ। और आगे हम बढ़ते हैं फॉल और एटला की ओर, जहाँ एटला को नींद नहीं आ रही होती, जो फॉल से कहती वो लोरी सुनाने के लिए, जो उनकी मॉम उनको सुनाया करती थी। जब कोई चाहे किसी को तो सुन जाए क्या, ये समय है जो समय के साथ बीत जाएगा। बस उम्मीद है इस गाने को सुन के आप सोए नहीं होंगे। तो आगे अपनी इस लोरी को सुन फॉल सो जाता है, पर एटला उठती है और अपने भाई को गुड नाइट कह के एक राक्षस जैसी हंसी हंस के वहां से गायब हो जाती है, जो अगले दिन दोबारा मिलती है पहले की तरह नाओफुमी के बिस्तर में, जैसा उसने तीसरी बार किया है, जो हर बार वहां आ जाती है, जिससे उसका स्लीव क्रेस्ट भी एक्टिव होता है। पर उससे होने वाले दर्द से
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस पर नाफूमी पूछता है कि फॉल कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है, जो सच नहीं है क्योंकि वो अपने बिस्तर पर जबरदस्ती सो रहा है, जिसको ये बांध कर आई है वहीं पर। जहाँ आगे रेप्टिलिया आकर भी उसको डांटती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम उनकी नींद डिस्टर्ब कर देती हो। पर जहाँ पर वो शील्ड है शील्ड हीरो की, तो उसको शील्ड हीरो के नज़दीक रहना पड़ेगा। और जिसके बाद वहाँ आता है फॉल भी, जो उसको डांटता है दोबारा ऐसा करने के लिए, जिसको वो धक्का देके गिरा देती है। और जिसके बाद रेप्टिलिया उसको वहाँ से घसीटते हुए बाहर ले जाती है। तो इस तरह से हुई एक अजीबोगरीब दिन की शुरुआत नाओफुमी की, जहाँ आगे वो अपने कंधे पर अंडा लटकाए बैठा होता है अपने काम को करते हुए। जहाँ आगे आती है साइन, एक डॉल बनाए बिल्कुल कील की तरह, जिससे अपनी बातें साफ साफ कह पाती है अब नाओफुमी से, जो एक ट्रांसलेशन टूल था जिसको उन्होंने पाया अपने दुश्मनों को हराने के बाद। पर उसका इस्तेमाल वो खुद पर डायरेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसके वेसल वेपन में वो चीज़ काम नहीं की। इसलिए डॉल के थ्रू वो ट्रांसलेट कर रही है अपने आप को, ताकि उसकी बात और क्लियर इनको समझ आ सके। और कहानी में हम आगे देखते रैन और एक्लेयर को, जो दोनों साथ में कुछ और समय स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ रैन कुछ सीख रहा था या पढ़ रहा था, जहाँ एक्लेयर के उसके अचानक पास आने से वह घबरा जाता है। और वैसे हम देख पाते हैं आगे रैट को, जिसने बहुत सारे यहाँ कैंप लगा दिए किसी कैंपिंग सीड या प्लांट के साथ, जिससे हर जगह बहुत सारे घर जैसी चीजें बन जाती है, जिनका बीज लगाने पे जल्दी से ये इस तरह के घर बन जाते हैं, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं कैंपिंग के लिए। और ये ऐसा कुछ बनाना चाहते थे अपने मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए और गांव वालों की सेफ्टी को देखते हुए उनसे दूरी बनाने के लिए, जिसके अंदर ये लोग करते हैं हैच ड्रैगन के अंडे को। और उसके अंदर से निकलता है एक लाल सा ड्रैगन, जो एक वेयर कैटेगरी का ड्रैगन होता है, जो काफी लॉयल माना जाता है, जिसके अंडे को छिलके को शील्ड में डालने पर थोड़े से स्पार्कल निकलते हैं। पर खैर आगे वेंडिया इसका नाम रखती है गायलियन, जिसका नाम विंडिया रखती है। तो आगे जिम्मेदारी भी विंडिया की है कि इसका ख्याल रखे, जिसको फिर अपने बाकी दोस्तों के पास ले जाती है और सब उसको देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और अपने छोटे छोटे पंखों के साथ वो ड्रैगन अभी से उड़ना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। पर उस ड्रैगन का निशाना सटीक नहीं होता, जो गलत जगह लग जाता है। जो टाइम स्पेंड करना चाहता है नाओफुमी के साथ और जिसकी नहीं बनती फीलो के साथ। तो आगे नाओफुमी ने एक ट्रैप सेट कर रखा होता अपने घर के दरवाजे के पास, जिसके अंदर फंसता है गायलियन। और नाओफुमी ने ट्रैप सेट क्यों किया? क्योंकि बार बार कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देके भाग जा रहा था, जो निकलता है गायलियन। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था टाइम स्पेंड करना नाओफुमी के साथ, जिसको देख सजेस्ट करते नाओफुमी को रेप्टिलिया के उसको अपने साथ रखो, ताकि रात को जब यहाँ पर एटला आए तो वो टिक ना पाए। पर खैर आगे वो ड्रैगन निकलता है काफी बदतमीज, जो एक झोले में से निकालता है क्रिस्टल, जो होता है एम्परर ड्रैगन का कोर, जिसको शील्ड हीरो ने एक ज्वेल बना के रखा था, जिसे वो बदतमीज ड्रैगन अपने मुंह में लेकर खेल रहा होता है, जिसको रोकने के लिए कहते हैं सार्डिन, क्योंकि उसको निगलने पर कुछ कांड हो सकता है। और वह वही करता है, वो उसको निगल लेता है और उगल नहीं पाता। जहाँ नाओफुमी कहता है पानी लाने के लिए, लेकिन उससे पहले कि वो पानी लाए और उसके अंदर से उस पत्थर को बाहर निकाले या स्टोन या ज्वेल को बाहर निकाले, उसका पेट फूलने लगता है और वो फटने से पहले बन जाता है एक ड्रैगन, जो खैर वो पहले भी था, लेकिन अब वो एक सख्त ड्रैगन बन जाता है, जिसकी स्केल्स आ जाती है बहुत बड़ी बड़ी उसके शरीर के ऊपर। और वो फेंकता है आग अपने साथियों के ऊपर। तो कैसे बचाया जाए उसको, जहाँ उसकी लेवल अब पहुंच चुकी है 37 पर, और इन्हें उसे रोकना पड़ेगा इससे पहले वो गाँव वालों पर हमला करे। जिसके बाद वो चिंगाड़ कर वहाँ से सबके कान बंद करवा कर और आंखें बंद करवा कर वहां से बाहर निकलकर उड़ जाता है कहीं दूर पहाड़ों के पास, और गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसको सब हक्के बक्के होकर सिर्फ देख सकते हैं कि पाला उन्होंने एक ड्रैगन और वो भाग गया। तो वैसे आपको क्या लगता है कि उस ड्रैगन के मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये बदला लेने गया उस कोर वाले ड्रैगन का, जिसका कोर इसने खाया है, जिसको शायद मारा था स्वॉर्ड हीरो ने, या फिर उसका दिल पहाड़ों में कहीं खो गया, जिस वजह से वो वहां गया हो? तो अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ इस ड्रैगन के साथ और इस एपिसोड के साथ? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।